Good morning, students. Welcome to the new session 2021-22. So, this is your first worksheet for class 8, worksheet number 1, dated 5th April 2021. First of all, you will write your name and your class teacher's name here. So, student, this is from the poem The Ant and the Cricket. एक चींटी और एक झिंगुर की स्टोरी से रिलेटेड आपकी ये पोएम है। इसमें देखिए क्या दिया है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। एक ऑप्शन आपको इसमें से टिक करना है। आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम समय पर पूरा करता हूँ, हमेशा, कभी कभी या कभी नहीं। तो अगर आप हमेशा काम पूरा करते हैं तो यहाँ टिक करेंगे, अगर आप कभी कभी करते हैं तो यहाँ करेंगे, और अगर आप कभी भी काम नहीं करते हैं तो आप यहाँ करेंगे। ठीक है बच्चे। ऐसी आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़, कि जो भी मैं काम करता हूँ या जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं मैं उनको पहले से ही प्लान करती हूँ। ठीक है। तो ये भी ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर के अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। फिर थर्ड है, व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, जब मैं काम करती हूँ या काम करता हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। डिस्ट्रैक्ट यानी कि मेरा ध्यान भटक जाता है, हमेशा, कभी कभी या कभी नहीं। ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टिक कर देंगे। फिर गिवन इज़ अ पोएम अबाउट एन एंट एंड द क्रिकेट। एक पोएम है चींटी और झिंगुर की। द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। जो क्रिकेट होता है यानी कि जो झिंगुर होता है वो अपनी गर्मियाँ गाने में और खेलने में बिता देता है। ही डजेंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर, और वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं करता है। व्हेन द विंटर्स अराइव ही हैज़ नथिंग टू ईट, और जब सर्दियों का मौसम आता है तो उसके पास कुछ भी खाने को नहीं रहता। ही डिसाइड्स टू आस्क द एंट फॉर हेल्प, और वो डिसाइड करता है कि मैं चींटी से जाके मदद मांग लूँ। ठीक है। तो चलिए, पहले दो स्टैंजा दिए हुए हैं, इन्हें देखते हैं कि इसमें क्या बताया है। स्टैंजा 1 है, A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring। एक यहाँ पर देखिए, एक पागल सा जवान क्रिकेट होता है जो कि गाने का आदी होता है। गाने का आदी, अकस्टम मतलब आदी, उसको गाने की आदत होती है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, वो जब गर्मियों का मौसम होता है या सूरज निकलता है, धूप निकलती है, या समर का और स्प्रिंग का सीज़न होता है, वसंत ऋतु होती है, तो वो उसमें सिर्फ गाना गाता है और खेलता है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। और जब उसकी कबर्ड खाली हो जाती है, जब उसकी अलमारी खाली हो जाती है, सर्दियों का समय आ जाता है, तब वो कंप्लेन करना शुरू कर देता है कि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। और अब क्योंकि बर्फ़ पड़ने लगती है तो कोई भी खाने का दाना उसको कहीं भी नहीं मिलता है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, ना तो उसको कहीं फूल नज़र आते हैं कि वहाँ से वो कुछ रस चुरा के खा ले। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, पेड़ों पर पत्तियाँ भी नहीं होती। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, और वो क्रिकेट अपने आप से कहता है कि अब मेरा क्या होगा। अब स्टैंजा 2 देखिए। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold। और जब पूरा वो भूख से, स्टारवेशन मतलब भूखमरी हो जाती है, और जब वो बहुत ज़्यादा मतलब बर्दाश्त करने की लिमिट से बाहर आ जाता है, हर जगह सिर्फ गीला होता है और वो ठंड से काँप रहा होता है। अवे ही सेट ऑफ टू अ मेजरली एंड, तो अब वो एक चींटी के पास जाता है। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फॉर रेन। तो वो उसको कहता है कि देखो, मुझे ज़िंदा रहने के लिए क्या तुम मुझे बरसात में यहाँ रहने की जगह दोगी, मतलब अपने घर में क्या तुम मुझे रहने की जगह दोगी। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और थोड़ा सा पेट भरने के लिए कुछ दाने दोगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे टुमारो, और वो कहता है कि बस मुझे उधार दे दो, मैं कल तुम्हें, कल यानी कि जब गर्मियों का मौसम आएगा उसमें मैं तुम्हें वापस लौटा दूँगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और अगर उसने ऐसा नहीं किया चींटी ने, तो वो भूखमरी से और दुख से मर जाएगा। तो ये वो चींटी से कहता है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट है, नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव सेंटेंस। तो दो जो स्टैंजाज हैं उसमें आपको कैरेक्टर्स बताने हैं। अब उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, यानी कि किन किन दो लोगों की बातें हुई हैं।
तो देख सकते हैं आप, एक तो एंट है और दूसरा है क्रिकेट। सेकंड है, वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन। वो जो क्रिकेट है, वो जो झिंगुर है, वो क्यों कंप्लेन करता है। देयर वॉज नो फूड इन हिज कपबोर्ड, क्योंकि उसकी अलमारी में कुछ खाने को नहीं होता। ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, क्योंकि वो गाना नहीं गा सकता और नाच नहीं सकता। ही डिड नॉट लाइक समर्स, क्योंकि उसको गर्मियाँ पसंद नहीं है। तो जो आपको लगता है सही है उस पर आप टिक कर देंगे। फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। तो पहले स्टैंजा में से आपको 3 ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो आप समर और स्प्रिंग से एसोसिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको ये पता लग रहा है कि गर्मी का मौसम है या वसंत का मौसम है। तो ऐसे 3 वर्ड्स आपको ढूंढ के वहाँ पर लिखने हैं। फाइंड 2 phrases लाइन्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर। या तो 2 लाइन ढूंढिए या 2 ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस ढूंढिए जिससे आपको ये पता लगता है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में आपको ऐसे 2 सेंटेंसेस मिल जाएंगे जो सर्दियाँ स्टार्ट होने का संकेत देते हैं। 5th क्वेश्चन में, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द एंट। झिंगुर उस चींटी से क्या मदद मांगता है। मनी, फूड एंड शेल्टर, वार्म क्लॉथ। पैसा मांगता है, खाना और रहने की जगह मांगता है या गर्म कपड़े मांगता है। 6 है, फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टैंजा 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। अब स्टैंजा 2 में से आपको ऐसे 2 शब्द ढूंढने हैं जिसका ये मतलब है कि खाने की कमी हो गई है, फूड की शॉर्टेज। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द सेकंड स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। सेकंड स्टैंजा में से आपको 2 राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। जैसे रेन का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा। रेन का राइमिंग वर्ड पेन होगा। टुमारो का देखिए आप, और बोल्ड का देखिए कि स्टैंजा में आपको क्या उसके जैसी राइम वाला वर्ड मिल रहा है। राइमिंग का मतलब होता है जहाँ पर सेम साउंड वाले वर्ड्स आते हैं, ठीक है। इनको हम होमोनिम्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट है। बहुत ध्यान से आप पहले इसको रीड करेंगे और फिर अच्छी हैंड राइटिंग में, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट वर्कशीट है इंग्लिश की कॉपी में, बहुत ध्यान से आप इसको करेंगे, बिल्कुल भी कटिंग या मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, और अपने ग्रुप पर सबमिट करेंगे। थैंक यू।